Assalamualaikum viewers. Today we are going to start international the news, the opinion, namely BRI, the Road to Progress by Wasim Abbas. ब्री द रोड टू प्रोग्रेस जो है ये ओपिनियन सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एसए में भी हेल्प आउट करेगा और आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान और करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इन सब के अंदर आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। China and Pakistan's ironclad friendship and strategic partnership through thick and thin needs no introduction। ठीक है जी, यहाँ पर कह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान की जो आयरन की तरह की फ्रेंडशिप है ना, ठीक है, जो लोहे के हवाले से लोहे की जैसी इनकी मजबूत दोस्ती है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उनके थिक हो थिन हो, ठीक है, मुश्किलात हों और या सुकून हो, तमाम में जो है एक दूसरे की हेल्प आउट करते आए हैं। तो इस ये किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है उनकी दोस्ती। इन 1951 द टू नेशंस ऑफिशियली स्टार्टेड डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस। ठीक है, 1951 से ही दोनों नेशंस ऑफिशियली डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस में रही हैं, एक दूसरे के साथ रही हैं। ओवर द सब्सिक्वेंट 70+ ईयर्स, ठीक है, वो कह रहे हैं सब्सिक्वेंट जो चलती आ रही है ना 70 साल, चाइना एंड पाकिस्तान हैव डेवलप्ड एन अनब्रेकेबल अलायंस। तो पाकिस्तान और चाइना ने ऐसे अलायंस बनाए हैं जो अनब्रेकेबल है, यानी कि इन दोनों की जो दोस्ती है, जो अलाय है ना ये एक दूसरे के, वो अनब्रेकेबल हैं। Thanks to the dedication of successive leaders and the unwavering support of the people in both nations, दोनों की डेडिकेशन और सक्सेसिव लीडर्स और दोनों नेशंस के जो लोग हैं उन दोनों की सपोर्ट जो है उसको हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। We have monuments that speak for the bond the two nations have created। हमारे पास बहुत सी monuments, हमारात भी मौजूद हैं जो कि हमारे इस बॉन्ड को जो है वो शो करती हैं। Construction workers from China and Pakistan carved a highway of friendship out of the snow-covered plateau with such intrepid determination। ठीक है, intrepid होती है निडर किस्म की, ठीक है, निडर किस्म की determination, इरादा। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ना चाइना और पाकिस्तान में, उन्होंने एक हाईवे बनाई है फ्रेंडशिप की, ठीक है, जो कि एक स्नो कवर्ड प्लेटो से आउट ऑफ है। वाइल बिल्डिंग द रोड, और जब ये रोड बनाई जा रही थी, सेवरल चाइनीज वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइव्स एट लीस्ट 88। तो बहुत से चाइनीज लोगों ने अपनी जान गंवा दी और एटलीस्ट कम से कम 88 लोग उनमें शामिल थे। एंड नाउ रेस्ट एट द गिलगित चाइनीज मेमोरियल ग्रेवयार्ड, और अब वो गिलगित चाइनीज मेमोरियल ग्रेवयार्ड में रेस्ट कर रहे हैं, हैं वो लोग। प्रोटेक्टिंग द हाईवे दे वर्क सो हार्ड टू बिल्ड, और उनको उस को प्रोटेक्ट करें हाईवे को जिसको उन्होंने बहुत ही मेहनत और मुशक्कत से बनाया था। A true friend in is someone on whom people can count। और एक मतलब एक ऐसा फ्रेंड जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान says its friendship with China is sweeter than honey, deeper than the sea and taller than the mountain। पाकिस्तान अपनी फ्रेंडशिप को, चाइना की फ्रेंडशिप को स्वीटर, शहद से भी ज़्यादा स्वीटर और समुद्रों से भी ज़्यादा गहरा और पहाड़ों से भी ज़्यादा जो है वो टॉलर, जो है वो बुलंद जो है वो कंसिडर करता है, कहता है। फॉर चाइना पाकिस्तान इज अ गुड फ्रेंड, गुड नेबर, गुड पार्टनर एंड गुड ब्रदर। ठीक है, ये तमाम चीजें चाइना के लिए पाकिस्तान कहता है। फ्रॉम फ्रेंड इन नीड टू फ्रेंड ऑफ कॉमन ग्रोथ, ये दोनों ही ऐसे हैं कि जिनको जरूरत के वक्त एक दूसरे की जरूरत पड़े तो ये रेडी रहते हैं और कॉमन ग्रोथ कर रहे हैं, दोनों ही की एक दूसरे की वजह से ग्रोथ हो रही है। द टू कंट्रीज हैव ऑलवेज अंडरस्टूड एंड सपोर्टेड ईच अदर थ्रू आउट द लास्ट 7 decades। 7 दहाइयों से ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते आ रहे हैं और एक दूसरे को समझ रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग एक्सीलेंट स्टेट टू स्टेट रिलेशंस, और ये जाहिर कर रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं इस चीज़ की कि इनके किस तरह से स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप है। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ द डीप सी और द फायर बिकॉज वी बिलीव इन द सन एंड द फ्यूचर। ठीक है, एज कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना वंस डिक्लेयर, जैसे कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने डिक्लेयर किया था कि हम समुद्र की गहराइयों से या आग से नहीं डरते, क्योंकि हम सूरज की जो तपती हुई शुआएं हैं उनकी तरफ देखते हैं और फ्यूचर पर भरोसा रखते हैं। वी आर कॉन्फिडेंट दैट द फ्यूचर ऑफ चाइना पाकिस्तान रिलेशंस इज ब्राइट। हम कॉन्फिडेंट हैं कि चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन ब्राइट होगा। एंड दैट बोथ कंट्रीज विल कंटिन्यू टू प्रोग्रेस एंड थ्राइव, और दोनों कंट्रीज जो हैं वो प्रोग्रेस करेंगे और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे, थ्राइव करेंगे। द आइडिया ऑफ द ट्रेड कॉरिडोर कनेक्टिंग द टू कंट्रीज डेट्स बैक वेल बिफोर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, अब ये दोनों के जो कॉरिडोर है ना, ट्रेड कॉरिडोर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता
करता है. The project was originally revealed in the summer of 2013 when then Prime Minister Nawaz Sharif met former Chinese Prime Minister Li Keqiang in Beijing. ठीक है, अब जो हमारे फॉर्मर पीएम थे और उनके फॉर्मर पीएम थे वो दोनों बीजिंग में मिले 2013 के अंदर समर में. ये चीज इस प्रोजेक्ट का आगाज हुआ था, रिवील किया गया था इसको. द गोल वाज टू बिल्ड हाईवेज, रेल रोड्स एंड पाइपलाइंस टू लिंक चाइना टू द पाकिस्तानी पोर्ट ऑफ ग्वादर. ठीक है, जो पाकिस्तानी की जो पोर्ट है ना, बंदरगाह है ग्वादर की, वहां पर हाईवे, रेलवे, रोड्स, पाइपलाइन तश्कील देना इसका मकसद था. प्लान्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट्स हैड अ 5 year टाइम फ्रेम. ठीक है, और जो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम पीरियड था वो 5 साल रखा गया. एंड अमाउंट इन्वॉल्व बिटवीन 10 and 20 बिलियन डॉलर्स बिटवीन इन बिटवीन थी. ठीक है, यानी कि 10 से 20 बिलियन डॉलर इनकी अमाउंट जो है वो रखी गई. वर मॉडेस्ट इन लाइट ऑफ चाइनाज करंट एस्पिरेशन इन पाकिस्तान. और ये मॉडेस्ट थी, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान की करंट एस्पिरेशन के हवाले से. ठीक है, सिंस द ब्री, ठीक है, ब्री कैन ट्रेस इट्स रूट ऑल द वे बैक टू प्रोविंशियल लेवल इनिशिएटिव. ठीक है, अब जब से ही बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो चल रहा है तो ये जो है वो प्रोविंशियल लेवल पर भी इसकी जो है इनिशिएटिव्स देखने को मिले हैं. इट मिक्सेस बॉटम अप एंड टॉप डाउन मेथड्स फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी तमाम चीजें जो है वो पॉलिसी में शामिल हैं. एक छोटी चीज को इसने प्रमोट किया है, उसकी फॉर्मेशन किया और उसको इम्प्लीमेंट किया है. फॉर दिस रीजन, इसी लिहाज से, इसी वजह से, द जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज मेयरली इंसिडेंटल. इसी वजह से जो जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है ना इसका, वो भी एक सिर्फ और सिर्फ एक इंसिडेंटल रह गया है. ठीक है, वाकयाती रह गया है. सेकंड, अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेटिंग नेशंस मोस्टली डेडिकेट विच प्रोजेक्ट्स गेट फंडेड. तो पार्टिसिपेट भी किया नेशंस ने. ठीक है, डिसाइड किया कि प्रोजेक्ट्स कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसे फंड दिए जाएंगे. शोइंग दैट चाइना डज नॉट इम्पोज इट्स विल ऑन द टेबल. तो ये चीज़ ये जाहिर करती है कि चाइना सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल पर अपनी जो है वो अपनी बातों को मनवाना नहीं चाहता, ना ही सैंक्शंस इम्पोज करना चाहता है टेबल पर. ठीक है, द ग्राउंड वर्क फॉर सी पैक वॉज सेट इन द 1990s. और जो ग्राउंड वर्क है ना, ठीक है, वो 1990 से ही स्टार्ट हो गए थे सी पैक के. बट अथॉरिटीज इन चाइना एंड पाकिस्तान हैव बिन वर्किंग टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ मल्टी मॉडल इकोनॉमिक कॉरिडोर बिटवीन द कराकोरम हाईवे एंड पाकिस्तान डीप वाटर पोर्ट इन द अरेबियन सी फॉर डिकेड्स. ठीक है, पाकिस्तान के जो बहीरा अरब हैं, ठीक है, और जो पाकिस्तान की बंदरगाहें हैं डीप वाटर की, ठीक है, गहरे पानियों की जो बंदरगाहें हैं, डिकेड से वहां पर कराकोरम हाईवे की अगर बात की जाए, उसके कॉरिडोर के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान यानी चाइना और पाकिस्तान के दरमियान इकोनॉमिक एक लिंक बना हुआ है. मल्टी मॉडल क्रिएट किए गए हैं, उन पर काम हो रहा है. ठीक है, the current decades saw the implementation of a double opening plan by Zhejiang governments. ठीक है, Zhejiang गवर्नमेंट जो है उनकी वजह से हमें डबल ओपनिंग भी नजर आई, उसका डबल ओपनिंग प्लान भी नजर आया, देखने को मिला, इम्प्लीमेंट हुआ. which aim to increase the province ties with both China and its Eurasian neighbors. जिसका क्या मकसद था, एम यही था कि इंक्रीज किया जाए, प्रोविंशियल टाइज भी बढ़ाए जाएं दोनों के दरमियान, चाइना में भी और यूरेशियन नेबर्स के साथ भी अच्छे टाइज क्रिएट किए जाएं. These connections in their view would boost economic growth in the province. और उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कनेक्शन क्या करेगा, मुआशी जो है वो उसकी ग्रोथ होगी, प्रोविंसेस में भी की भी ग्रोथ होगी इस तरह से. It is worth mentioning that opening the region to broader economic flows raised security worries for China. और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है मेंशन करना यहाँ पर कि अगर रीजन इस तरीके से बॉर्डर ओपन करता है, ठीक है, इकोनॉमिक फ्लोज तो रेज होंगे, लेकिन साथ ही साथ चाइना के लिए सिक्योरिटी वरीज भी साथ ही साथ जरूर होंगी, ठीक है, पैदा होंगी. However, increasing the local economic activity was seen as the best strategy for addressing this issue. तो ताहम वो कह रहे हैं कि लोकल इकोनॉमिक सरगर्मी जो है ना यहाँ पर, ठीक है, वो ही देखी गई कि ये बेस्ट स्ट्रैटेजी थी इन इश्यूज से एड्रेस करने के लिए. एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर क्या हुआ, बीजिंग स्पेंट मच ऑफ द 1990s प्रेशरिंग इस्लामाबाद टू एनहेंस बॉर्डर सिक्योरिटी. बीजिंग ने अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है यानी 1990s से देखें तो वो इस्लामाबाद को प्रेशर मतलब उसके ऊपर प्रेशर भी किया कि एनहेंस करे वो अपने सिक्योरिटी बॉर्डर्स को. आफ्टर विच बायलैटरल ट्रेड एक्सपेंडेड. और उसके बाद क्या हुआ कि बायलैटरल ट्रेड जो है वो भी एक्सपेंड किया एंड डिपेंड ग्रेजुअली
ग्रेजुअली और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिप भी होती गई। बीजिंग वॉज हैविली इम्पेक्टेड बाय जिंगजियांग्स डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, और बीजिंग जो है वो रहा है इम्पेक्टेड रहा है। क्यों? क्योंकि जिंगजियांग की डेवलपमेंट की वजह से, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की वजह से, ठीक है, विच इंक्लूडेड इंपॉर्टेंट यूरेशियन नेबर्स, जो कि यूरेशियन नेबर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्रिटिकल मास वाज रीच्ड इन द अर्ली 2000s। अब ये क्रिटिकल जगह पर कहाँ पर पहुंची? जो शुरुआत थी, इनिशिएटिव था, अर्ली टाइम पीरियड था 2000 का, व्हेन बीजिंग कंबाइंड वेरियस प्रोविंशियल पॉलिसी, जब ना इसने प्रोविंशियल बहुत से सूबों की जो कंबाइंड जो है वो पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ठीक है, इंक्लूडिंग जिंगजियांग डबल ओपनिंग इनटू द नेशनल ग्रेट वेस्टर्न डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है, और उसमें पॉलिसी कौन सी थी? ग्रेट वेस्टर्न डेवलपमेंट पॉलिसी का नाम उसे दिया गया। Central officials shared the opinion of their provincial counterparts that the GWD approach might generate economic development and hence support social stability in China's undeveloped interior and frontier regions, ठीक है। अब उसके ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग भी ओपिनियन यही था कि ये काउंटर पार्ट के तौर पर काम करेगा। GWD अब अगर अप्रोच की बात की जाए तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम देगी, सपोर्ट करेगी, सोशल स्टेबिलिटी देगी चाइना के अंदर भी, ठीक है, और डिफरेंट रीजन्स के लिए भी बेहतर काम करेगी। At this time, Pakistan rose to prominence as a result of China's investment in enhancing the Karakoram Highway and the Gwadar Port। तो इस वक्त पर पाकिस्तान ने चाइना का भरपूर साथ दिया, कराकोरम हाईवे को एनहेंस किया, ग्वादर पोर्ट के जरिए से चाइना की हेल्प की। द आउटकम वाज डीपर इकोनॉमिक टाइज। तो इसके आउटकम क्या हुए? डीपर इकोनॉमिक टाइज हो गए, ठीक है, मुआशी हमारे ताल्लुकात गहरे हुए, विच लेड द ग्राउंड वर्क फॉर सीपैक, जिसने सीपैक के लिए ग्राउंड वर्क के तौर पे काम किया। एज अ रिजल्ट ऑफ जिंगजियांग्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन टाइज अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, तो उसके नतीजे के तौर पर जो जिंगजियांग की प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उनकी एफर्ट्स भी हुई कि वो बॉर्डर से पार जो है वो अपने एफर्ट्स करें, मजबूत करें अपने टाइज को। The central government was able to become more involved in the construction of CPEC, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो CPEC के अंदर ही टाई को मजबूत करने में लगी हुई थी। The infrastructure and the local knowledge built up over the past few decades ensured the economic corridor would play a significant role in the BRI। और इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल नॉलेज को अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी जो पास्ट फ्यू डिकेड से हम देखते आ रहे हैं, दहाइयों से देखते आ रहे हैं, तो इंश्योर करवाया इकोनॉमिक कॉरिडोर को, जिसने एक अहम किरदार अदा किया ब्री में, ठीक है, ब्री के अंदर बेल्ट रोड इनिशिएटिव में। The BRI can be understood as an amalgamation of provincial project from the 1990s aimed at establishing economic corridors। ठीक है, अब BRI क्या है? ये एक, इसको समझा जा सकता है, ये amalgamation है, मिला जुला है, मिक्सचर है किस चीज का? जिसका मकसद जो है ना सिर्फ सेंटर को फायदा पहुंचाना था, बल्कि प्रोविंशियल लेवल पर भी इसने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे 1990s से। These provinces continue to have a say in the development of these corridors। इनका मतलब यही था कि इन कॉरिडोर्स में सूबों को फायदा पहुंचे, exemplifying a blend of बॉटम अप एंड टॉप बॉटम अप्रोचेस टू पॉलिसी मेकिंग। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पलीफाई यही किया गया ना आपको कि दोनों का अमेलगमेशन हो गया सेंटर के साथ, यानी कि टॉप के साथ साथ बॉटम की तरफ भी जो है उसको भी फायदे पहुंचाए गए। ऑफिशियल्स इन पाकिस्तान सी बिल्डिंग एन इकोनॉमिक कॉरिडोर विद चाइना एज अ वे टू हेल्प देयर कंट्री मूव बियॉन्ड इट्स करंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी यही देखते हैं कि अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे चाइना के साथ, तो वो हेल्प करेंगे कि करंट स्टेट को, पॉवर्टी से, गुर्बत से निकाला जा सके। दे शेयर द चाइनीज परस्पेक्टिव दैट डेवलपमेंट में हेल्प स्टेबलाइज सोसाइटी। तो ये शेयर करते हैं चाइना के परस्पेक्टिव को, उसके नजरिए को, कि वो चाहता यही कि डेवलपमेंट आए और माशरती जो स्टेबलाइजेशन है वो भी हो जाए। गिवन द प्रोट्रैक्टेड नेचर ऑफ अनरेस्ट इन बलोचिस्तान, ठीक है, अगर हम बलोचिस्तान में अनरेस्ट देखें, दिस इज अ पर्टिकुलरली एस्ट्यूड ऑब्जर्वेशन ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, जहां पर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के हवाले से, खसूसी तौर पर हमें जो है वो देखने की ज़रूरत है, एस्ट्यूड करने की ज़रूरत है, होशियारी के साथ ऑब्जर्व करने की उस चीज़ को ज़रूरत है। हु सी पैरेलल्स बिटवीन देयर कंट्री एंड जिंगजियांग एंड होल्ड आउट होप दैट अ कॉरिडोर विल improve economic conditions in the region एंड रिड्यूस सोशल टेंशंस। ठीक है, अब हमें पैरेलल चीज नजर आएगी कि इस कॉरिडोर से क्या होगा, इन टाइज से क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन रीजन में बेहतर होगी और सोशल टेंशन रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैव रिपीटेडली ट्राइड टू वू एंड डायरेक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन द नेशन। तो वो कोशिश यही है कि टाइज को मजीद जो है भरपूर आगे बेहतर किया जाए और इन्वेस्टमेंट को जारी रखा जाए। मुशर्रफ एडमिनिस्ट्रेशन 2001 से 2008 में जो रही है, ठीक है, वाज द
the first to recognize Gwadar port's potential worth to Beijing and China's involvement in updating Pakistan's infrastructure in vital areas. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको बता रहे हैं कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम किया गया था, इन्वॉल्वमेंट भी देखी गई थी, जिनमें रेलवे हो गया, टूरिज्म हो गया, टेली कम्युनिकेशन, पेट्रोलियम और माइनिंग, खुदाई वगैरह शामिल हैं, इस पे काम हुआ था. पाकिस्तानी लीडर्स रियलाइज दे माइट अफेक्ट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस टू डैम्पन डोमेस्टिक टेंशंस. तो पाकिस्तानी लीडर्स यही रियलाइज करते हैं कि वो इफेक्ट होंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट चॉइसेस उनकी इफेक्ट होंगी, ठीक है, डैम्पन भी होंगी, यानी कि डैम्पन कहना है किसी चीज का ना तर होना, ठीक है, तो तर हो जाएंगी, गीली हो जाएंगी डोमेस्टिक टेंशंस भी उनकी, ठीक है. द शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन 2013 to 17 emphasized the importance of energy projects to China. तो 2017 तक जो 13 से 17 तक की गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने चाइना के प्रोजेक्ट्स के ऊपर एनर्जी वाले साइड पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया. 15 एनर्जी projects were prioritized to alleviate the energy crisis that was harming the economy and people of Pakistan. ठीक है, 15 एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो थे उन्होंने, उनका काम यही था कि वो एनर्जी क्राइसिस को कम करें, एलिविएट करें, ठीक है, कम करें, और इससे क्या हो, ताकि इकोनॉमी हार्म ना हो, उसको नुकसान ना पहुंचे और लोगों को भी नुकसान ना पहुंचे पाकिस्तान के. A new issue emerged, एक नया इशू उभर कर सामने आया है. However, as Pakistan's energy capacity grew, और साथ ही साथ ताहम पाकिस्तान की एनर्जी कैपेसिटी भी ग्रू कर रही है, बढ़ रही है, ग्रो कर रही है. एनर्जी ओवर प्रोडक्शन विद 13,000 मेगावाट ऑफ एक्स्ट्रा पावर सिटिंग आइडल, ठीक है, और जिनमें 13,000 मेगावाट की आपको बिजली का यहाँ पर रिप्रोडक्शन बताया जा रहा है, ठीक है. Hence, transferring and allocating their surplus capacity became the new obstacles. लेकिन साथ साथ कह रहे हैं ये जो ट्रांसफरिंग है, एलोकेटिंग है ना, ये सरप्लस की जो कैपेसिटी बता रहे हैं वो एक नई रुकावट भी है. Thus, the Khan administration 2018 to 22 advocated for investment in infrastructure to build the void. तो साथ ही साथ खान की जो एडमिनिस्ट्रेशन तो 18 से 22 तक रही, उन्होंने भी इसको जो है वो इन्वेस्टमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक वाइड की तरफ ले गए, ठीक है, एक मतलब एक उसके अंदर ना, एक आप कह सकते हैं फिल द वाइड, उन्होंने उस हिस्से को भर दिया, ठीक है, खाली हिस्से को. ऑफिशियल्स इन पाकिस्तान एनवी एंड सी पैक बीइंग फिनिश्ड इन 3 phases. तो यानी हम देख सकते हैं कि सी पैक ने 3 phases को फिनिश किया है. द थर्ड ऑफ विच वुड टेक प्लेस अराउंड द ईयर 2030, और जो तीसरा फेज होगा वो 2030 तक जाएगा. दिस प्लान हैज 3 डिस्टिंक्ट फेजेस. द इमीडिएट 2015 टू 2020, पहला जो था वो 2015 से 20 तक का था. इंटरमीडिएट 2021 टू 25, ठीक है, जो इंटरमीडिएट था वो 2021 से 25 का, और डिस्टेंट जो है ना बियॉन्ड 25, ठीक है, उससे आगे जो देखेंगे हम. इन द फर्स्ट फेज इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेल्स, लॉजिस्टिकल हब्स, पोर्ट्स एंड वेयर हाउसेज हैड टू बी बिल्ट. रूल्स, रेगुलेशन, लेजिस्लेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसीज आर द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द सेकेंड फेज, ठीक है. अब फर्स्ट फेज में उन्होंने बताया कि सड़कें वगैरह, हब्स बनाना, पोर्ट्स वगैरह थी, और सेकेंड वाले में उन्होंने बताया कि कोई लेजिस्लेशन, स्टैंडर्डाइजेशन या कोई पॉलिसी मुरतब करवाना सेकेंड फेज का हिस्सा थी. बिफोर रेटिफाइंग कस्टम्स रूल्स एंड रेगुलेशन, इससे पहले कि तौसीक की जाए कस्टम्स की, रूल्स की, रेगुलेशंस की. एंड फाइनली मूविंग पाकिस्तान इनटू द कॉरिडोर्स टैगिंग, इससे पहले कि पाकिस्तान फाइनली उसकी तरफ मूव करे. थर्ड स्टेज फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अक्रॉस इंडस्ट्रीज. तो तीसरी जो फेज इन्वेस्टमेंट है वो अक्रॉस इंडस्ट्रीज है. पाकिस्तानी ऑफिशियल सीक्स टू स्टैब्लिश द कोर्सेज एज अ ट्रांजिट हब. तो पाकिस्तानी ऑफिशियल इसको एक ट्रांजिट हब की तरह देखते हैं, ठीक है, जहां से उनको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है. द एंड गोल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, अगर लास्ट गोल जो है वो बिल्कुल सीधा है. प्रोवाइड लैंड लॉक नेशंस विद एक्सेस टू मैस ट्रांजिट ऑन अ रीजनल स्केल विद चाइना एज द हब एंड सीरीज ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स सर्विंग एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स. तो तीसरा जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो यही है कि लैंड लॉक नेशंस को प्रोवाइड की जाएंगी, चीजें दी जाएंगी, रीजनल स्केल मिलेगा. चाइना एक हब है जिनमें बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे और तमाम की तमाम कंट्रीज जो हैं वो इससे फायदा उठा सकेंगी. China is preparing its western region by creating the necessary infrastructure to export goods to global markets. चाइना जो है वो प्रिपेयर कर रहा है वेस्टर्न रीजन के हवाले से भी कि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक्सपोर्ट कर सके गुड्स को भी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर सके, ग्लोबल मार्केट बन सके. एंड द क्विकेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट रूट इन थ्रू पाकिस्तान, और बहुत ही तेज तरीन और बहुत ही आसान तरीन रास्ता बने पाकिस्तान के जरिए से तमाम रीजन के लिए. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं ताजिकिस्तान देख सकते हैं, किर्गिस्तान देख सकते हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान एंड काजाकिस्तान all are part of developing commercial bloc that will provide Pakistan with a transit market.
ठीक है, इन तमाम के लिए एक रास्ता है ये। ठीक है, जो डेवलपिंग कमर्शियल ब्लॉक बन गया है, ये एक ऐसा ब्लॉक है जिससे सबको ही फायदा पहुंचेगा कमर्शियल लेवल पर। अफगानिस्तान इंक्लूजन इन सीपैक इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट द हाईएस्ट लेवल राइट नाउ एंड इज नेसेसरी फॉर दिस टू हैपन। और ये अफगानिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है सीपैक के हवाले से, ये एक हाई डिस्कशन है, ये टॉपिक है जिसको डिस्कस किया जाए, और यही वक्त है कि हम, ज़रूरी है कि हम इसके हवाले से देखें और देखें कि क्या होगा। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।